Hello viewers, welcome to the food and travel series of my channel that is Fun and Learn with Dr. AB। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे इंडिया की दो सबसे बड़ी सिटीज के बारे में। यस, अबाउट साड़ी दिल्ली और आमची मुंबई। मुझे पर्सनली दोनों ही सिटीज बेहद पसंद है क्योंकि एक मेरा होम टाउन है और दूसरा मेरा वर्क प्लेस। देसी भाषा में कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसों वालों की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जहां दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है, वहीं मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई वर्ल्ड की मेगा सिटीज में से दो बड़ी मेगा सिटीज हैं। अब आप पूछेंगे कि मेगा सिटीज क्या होती हैं। तो मेगा सिटीज यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग वो सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा होती है। जी हाँ, हमारे दोनों ही सिटीज की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। मुंबई की पॉपुलेशन है 2.06 करोड़ यानी कि 20.6 मिलियन के करीब, और दिल्ली की पॉपुलेशन है करीब 3.5 करोड़ यानी कि 30.5 मिलियन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही सिटीज के वेदर, फूड, कम्यूटेशन और एकोमोडेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के मौसम के बारे में। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर ऑटम और स्प्रिंग सीजन हटा दें तो इंडियन सिटीज के लिए हम वेदर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर समर, मॉनसून एंड विंटर्स। बट डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी सिटी इंडिया के किस कॉर्नर में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, हर सिटीज के लिए समर, विंटर्स और मॉनसून मंथ्स थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि मुंबई में गर्मियां मार्च से मई तक रहती हैं और टेम्परेचर रहता है 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तक। और कोस्टल सिटी होने की वजह से मुंबई में गर्मी का मौसम आपको गर्म के साथ साथ चिपचिपा और पसीने वाला लगेगा। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में समर्स अप्रैल से जून तक रहती हैं और यहाँ का टेम्परेचर मुंबई से ज्यादा रहता है, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा होती है पर चिपचिप नहीं होती। दिल्ली में गर्मियों में तेज गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहते हैं, या गर्म तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं। अब बात करते हैं मॉनसून के बारे में। बरसात के महीने को इंडिया में मॉनसून का महीना भी कहा जाता है। मुंबई में मॉनसून जून से सितंबर तक रहता है और टेम्परेचर रहता है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। मुंबई में मॉनसून के दिनों में बरसात कई कई दिन भी लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम मॉनसून में ठंडा रहता है। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद भी मुंबई शहर रुकता नहीं है। चाहे कितनी भी बारिश हो, आपको लोग मार्केट जाते, ऑफिस जाते, बच्चे स्कूल जाते, लेडीज सब्जी लेते दिख जाएंगी। फॉर द फन फैक्ट, पिछले साल गणेश चतुर्थी के लिए गणपति में और मेरे हस्बैंड खुद बहुत तेज बारिश में लेके आए थे। मुंबई में तेज बारिश में पैदल चल रहे लोग हों या स्कूटर और साइकिल वाले, सबको रेनकोट पहने या अम्ब्रेला लेके जाते देखना एक आम बात है। अगर आप मुंबई मॉनसून में आते हैं तो याद रखें कि जब भी बाहर निकलें तो अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट ले जाना ना भूलें, क्योंकि मुंबई में मॉनसून में ये आम बात है कि जब आप घर से निकले तो मौसम साफ होगा, पर थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश हो जाएगी। दिल्ली में मॉनसून आता है जून से सितंबर तक और टेम्परेचर रहता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में बारिशों के मौसम का मतलब है कभी कभी हल्की बौछार हो जाना तो कभी कभी सडनली बहुत तेज बारिश, जो कि थोड़े टाइम बाद में बंद हो जाती है। अब बात करते हैं विंटर्स के सीजन की। मुंबई में विंटर सीजन रहता है अक्टूबर से फेब तक और टेम्परेचर रहता है 19 से 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में विंटर सीजन होता है नवंबर से मार्च तक और टेम्परेचर रहता है 5 से 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मुंबई की बारिश का दिल्ली की बारिश से कंपैरिजन नहीं हो सकता, वैसे ही दिल्ली की सर्दी का मुंबई की सर्दी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुंबई की विंटर्स का मतलब है हल्की हल्की सी ठंड, जहां दिन में आप धूप में बिना परेशान हुए हल्के सूती कपड़े पहन के घूम सकते हैं, पर रात में क्योंकि हल्की ठंड हो सकती है, इसके लिए आपको एक पतली शॉल या मोटी शर्ट रख सकते हैं। अगर घूमने की बात की जाए तो दिल्ली को अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में विजिट करने का प्लान कर सकते हैं,
क्योंकि तब आपको यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। और मुंबई घूमने की बात करी जाए तो मॉनसून टाइम अवॉइड कीजिए, क्योंकि हैवी रेन्स की वजह से मुंबई अक्सर फ्लडेड हो जाता है और आपके ट्रिप को खराब कर सकता है। पर मुंबई घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है विंटर्स का। और मुंबई के आसपास के वाटरफॉल और डेस्टिनेशन एरिया जैसे कि लोनावला, खंडाला, करजत एक्सेट्रा घूमने का मजा मानसून में है। हिली एरियाज की वजह से ये डेस्टिनेशन स्पॉट्स थोड़े मडी हो सकते हैं, बट क्योंकि मानसून में महाराष्ट्र बहुत ही लश ग्रीन और ब्यूटीफुल दिखता है, इसलिए मानसून के टाइम जैसा साइट सीइंग आपको महाराष्ट्र में किसी और टाइम पे नहीं मिलेगा। खाने के बारे में बात करेंगे, दोनों सिटीज के स्ट्रीट फूड के बारे में। मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड में आता है वड़ा पाव, मिसल पाव, मसाला पाव, भजिया पाव, अंडा पाव, पाव भाजी, दाबेली, भेलपुरी, पानी पूरी और दही पूरी। मुंबई में पाव एक ऐसी फेमस चीज है जिसे आप कई चीजों के साथ कॉम्प्लीमेंट करके उनके टेस्ट को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पाव में लगा दें आलू वड़ा तो बन जाता है बड़ा पाव, आलू प्याज के पकौड़े लगा दे तो बन जाएगा भजिया पाव, ऑमलेट लगा दे तो बन जाएगा अंडा पाव। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो पाव में सिंपल एक बटर लगा दीजिए और बन जाएगा आपका बन मस्का। जैसे गेटवे और ताज को देखे बगैर मुंबई दर्शन अधूरा रहता है, वैसे ही मुंबई आके वड़ा पाव नहीं खाया तो आपका मुंबई ट्रिप भी अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड है छोले भटूरे या छोले कुलचे, कचौरी, मोमोज, समोसा, जलेबी, इमरती, गोलगप्पे, भले पापड़ी और आलू टिक्की विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस और चटपटे टेस्ट की वजह से ही दिल्ली का खाना मुंबई के खाने से अलग है। और जब हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो चाहे छोले भटूरे हों या कचौरी, इनका ओरिजिनल टेस्ट आपको पुरानी दिल्ली में ही मिल सकता है। और जैसे मुंबई के वड़े पाव के आइटम्स का टेस्ट दिल्ली में मिलना मुश्किल है, उसी तरह दिल्ली के स्ट्रीट फूड का टेस्ट भी मुंबई में मिलना मुश्किल है। एंड स्पेशली अगर आप मेरी तरह स्पाइसी फूड या चिकन मोमोज लवर हैं तो मुंबई में आपको इनका अच्छा लोकल फूड जॉइंट ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। एंड आई एम श्योर मुंबई में रहने वाला हर दिल्ली वाला इस बात के संग रिलेट कर सकता होगा। अब स्ट्रीट फूड्स के अलावा बात करते हैं बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में। तो मुंबई और दिल्ली दोनों में ही बड़े आलीशान रेस्टोरेंट्स हैं, पर जो चीज मुंबई को दिल्ली से एक लेवल अप और यूनिक बनाती है वो है मुंबई के सी फेसिंग रेस्टोरेंट्स। अब बात करेंगे दोनों सिटीज के कम्यूटेशन के बारे में। मुंबई के कॉमन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है बेस्ट की बसेस, टैक्सीज जिन्हें मुंबईया भाषा में काली पीली कहते हैं, ऑटो रिक्शाज, मेट्रो और मुंबई की लाइफलाइन उसकी लोकल ट्रेन। मुंबई लोकल नॉन एसी होते हुए भी इकोनॉमिकल, फास्ट और टाइमली होने की वजह से मुंबई के लोगों का प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मुंबई में करीब 30 किलोमीटर का बाय रोड सफर करने में जहां आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, वहीं लोकल ट्रेन आपको 5 से 10 रुपए के टिकट में उसी डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर करा सकती है। इसी के साथ लोकल की एक ऐप भी है जिसका नाम है एम इंडिकेटर, जिससे आप लोकल का कनेक्टिविटी मैप देख सकते हैं और लोकल का कंप्लीट टाइम टेबल भी। सच में है ना लोकल ट्रेन मुंबई के लोगों की लाइफलाइन। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है डीटीसी बसेस, कैब्स, ऑटो रिक्शाज और दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो एयर कंडीशनड है और दिल्ली में बाय रोड जहां आपको 1 से 1.5 आवर लगेगा, वहीं दिल्ली मेट्रो आपको 40 मिनट में पहुंचा देती है। और अगर हम टिकट्स की बात करें तो करीब 7 से 10 किलोमीटर के सफर के लिए आपको करीब 25 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा दिल्ली मेट्रो का। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली या मुंबई दोनों सिटीज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इन सिटीज की एक्चुअल वाइब लेने के लिए मुंबई के लोकल और दिल्ली की मेट्रो में जरूर ट्रेवल करें। दोनों सिटीज के अकोमोडेशन की बात की जाए तो मुंबई में ऑप्शंस में होता है आरके और बीएचके। 1 आरके का मतलब होता है 1 रूम किचन। 1 रूम किचन में आपको मिलता है एक कमरा, किचन और वॉशरूम। 1 आरके का ऑप्शन दिल्ली में ना के बराबर ही होता है। बीएचके की बात की जाए तो दिल्ली में आपको 1, 2, 3 या 10 से ज्यादा 4 बीएचके तक का फ्लैट मिलेगा, पर मुंबई में आपको 7 to 11 बीएचके तक के फ्लैट्स भी मिल जाते हैं। इसका रीजन है मुंबई में एस्टैब्लिश टीवी और फिल्म इंडस्ट्री। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुंबई में 8 to 10, 11 बीएचके का फ्लैट्स लेते हैं। मुंबई में रहने का एक और ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं चौल या चौली।
चौल या चौली कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपने फिल्म्स और सीरियल्स में देखी होगी। यहाँ पर कई सारे स्टोरीज होते हैं और हर फ्लोर पे कई सारे छोटे छोटे घर होते हैं। मुंबई में जितने ऊंचे स्टोरीज के फ्लैट होते हैं उतने ऊंचे स्टोरीज के फ्लैट आपको दिल्ली में शायद ही मिलेंगे। ऑल्दो एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में मिल सकते हैं। प्लस मुंबई की पॉपुलेशन ऑल्दो दिल्ली की पॉपुलेशन से कम है, पर मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी से ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, और इसी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, इतने ज़्यादा लोगों को घर देने की वजह से ही मुंबई में बहुत ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरीज हैं, जिसको हम वर्टिकल एक्सपेंशन कहते हैं। अब फ्लैट्स के रेंट प्राइस की बात की जाए तो मुंबई में 1 BHK जो आपको 25 से 30 हजार में मिलेगा, वही दिल्ली में आपको उसके आधे प्राइस यानी कि 10 से 15 हजार में मिल जाएगा। ज्यादा रेंट होने के बावजूद भी मुंबई के 1 BHK का कारपेट एरिया दिल्ली के 1 BHK के कारपेट एरिया से कम ही होगा, जिसकी वजह से मुंबई में स्पेस क्रंच भी कहा जाता है। प्लस अगर आप मुंबई में ओल्ड बिल्डिंग में फ्लैट देख रहे हैं तो फ्लैट का एक्सटीरियर भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह है मुंबई की बारिश। इस तरह से रहने के मामले में मुंबई दिल्ली से ज्यादा महंगी है, और इसलिए ही शायद कहते हैं कि मुंबई है पैसे वालों की। दिल्ली बेटर है या मुंबई, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही सिटीज का अपना अलग चार्म है जो कि अपने आप में स्पेशल है। पर मुंबई और दिल्ली के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो या किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही और इंफोटेनमेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।